के साथ ग्रहण करते थे और अपने छुटकारे को लेते थे। हालेलुया। जब तक आप खुदावन को भूख प्यास नहीं दिखाएंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। हालेलुया। भूख दिखानी पड़ेगी कि आपको कितनी प्यास है। जितनी प्यास होगी खुदावन उतनी प्यास आपकी बुझाएगा। हालेलुया। जब तक आप प्यार नहीं करेंगे तब तक खुदावन को कैसे पता चलेगा कि आपको कितनी भूख लगी है, कितनी प्यास है आपकी। हालेलुया। अब जितनी आप भूख दिखाएंगे, जितनी प्यास दिखाएंगे, उतना मन्ना स्वर्ग से आपके लिए परमेश्वर बरसाएगा। हालेलुया। सबको आवाज आ रही मेरे पीछे? हालेलुया। पीछे सबको हालेलुया। अगर आपका वचन में लिखा जब तक हम उसके मन्ने को खाएंगे नहीं, स्वर्ग के मन्ने को खाएंगे नहीं, तब तक हम शांत नहीं हो पाएंगे, अपने छुटकारे को नहीं ले पाएंगे। अगर मैं इजरायली की बात करूं, परमेश्वर ने रोज का मन्ना देते थे। हालेलुया। तब वो खा के शांति को पाते थे। हालेलुया। तब वो अनंत के जीवन को पाते थे। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन में अनंत के जीवन को देखना चाहते हैं, हालेलुया, तो आपको खुदा के सामने अपनी प्यास दिखानी पड़ेगी। इजरायली चिल्ला के प्रभु की दुहाई देते थे। हालेलुया। 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 इसलिए आपको दुहाई देनी पड़ेगी। आपको अपना केस मेंशन करना पड़ेगा, प्रभु को बताना पड़ेगा। हालेलुया। जब तक बताएंगे नहीं, प्रे नहीं करेंगे, कैसे खुदावन आपको छुड़ा देगा। हालेलुया। वचन में लिखा वो अपने संविधान से बाहर नहीं जाता। जो कुछ उसने इस बाइबल में लिख दिया वो इससे बाहर नहीं जाएगा, चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों नहीं है, चाहे आप कितने भी भले क्यों नहीं है। हालेलुया। वचन में लिखा अगर आपको कुछ भी चाहिए आपको संविधान के अंडर होके चलना पड़ेगा। हालेलुया। जब आप संविधान के अंडर होके चलेंगे, जब आप प्रेयर्स में जाएंगे, रोजों में जाएंगे, हालेलुया, उसकी आज्ञा को मानेंगे, हालेलुया, खुदावन आपकी भूख को, आपकी प्यास को मिटाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आज का विशेष टॉपिक है प्रार्थना। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा क्या क्या होता है? वचन में लिखा प्रार्थना जीवन की जरूरी सांस है। बिना प्रार्थना के हम मर जाएंगे आत्मा में। हालेलुया। अगर हम प्रेयरफुल नहीं है मतलब कि हम आत्मा में मरे हुए हैं। हालेलुया। अगर आपको आत्मा में जीना है तो आपको रोज प्रेयर्स में जाना पड़ेगा, रोज प्रभु की संगति में जाना पड़ेगा। हालेलुया। तब ही आप जीवित रहेंगे। हालेलुया। जब तक आप प्रेयर में नहीं जाएंगे तब तक आपका जीवन सफल नहीं है। हालेलुया। अगर आप चाहते हो आपका जीवन सफल हो, आप चाहते हो आपके जीवन के संघर्ष खत्म हो, आप चाहते हो आपको खुदावन छुड़ाए बीमारियों से, कर्ज से, दुष्ट आत्माओं से, शैतानी अटैक से, आपको प्रेयर्स करनी पड़ेगी। हालेलुया। आपको प्रार्थना में जाना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा प्रार्थना जीवन की जरूरी सांस है। अगर हमें जीना है, लंबा जीना है, हमें प्रेयर में जाना पड़ेगा, हमें खुदा के साथ संगति में एक मन होना पड़ेगा। हालेलुया। पूरी बाइबल उठा के देख लो, अब्राहम प्रेयर में गया, पौलुस प्रेयर में गया, यीशु मसीह स्वयं धरती पे जब आए वो प्रार्थना में गए, तभी परमेश्वर की उस योजना को पूरी कर पाए। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर ने आप और मुझे चुना ताकि हम भी उस योजना को पूरा कर सके जिस योजना के तहत आप और मैं इस जगत में हम बुलाए गए। हालेलुया। हालेलुया। सोना नहीं है। हालेलुया। 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 इसीलिए प्रार्थना सफलता की कुंजी है। हालेलुया। अगर आप चाहते हो सफल होना तो आपको प्रेयर करनी पड़ेगी। आपका दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, आपके जीवन में हो कुछ रहा है, ये जरूरी नहीं है, पर आपको प्रेयर करनी पड़ेगी। जब तक प्रेयर नहीं करेंगे तब तक छुटकारा नहीं होगा। हालेलुया। आप संडे में आपको समझाया जा रहा है। हालेलुया। जैसे एक बच्चा स्कूल में जाता है, टीचर सिखाता है, होमवर्क तो बच्चे को करना पड़ता है ना, ऐसे ही ये आत्मिक स्कूल है। हालेलुया। आपके लिए परमेश्वर ने टीचर निर्धारित किए ताकि आप सीख के अपने उस जीवन को सफल कर सके जिस जीवन के लिए आप बुलाए गए। हालेलुया। हालेलुया। अब आपको यह सिखाया जाता है, बताया जाता है, हालेलुया, आपको इंटेलिजेंट बच्चे बनना है। हालेलुया। 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 मुझे ऐसा लगता है आपकी आवाज नहीं निकलती। हालेलुया। दुनिया की बातें कितनी मर्जी करवा लो, सबसे आगे होंगे आप। हालेलुया। हमें दुनिया की बातों में नहीं, हमें प्रभु की बातों में सबसे आगे होंगे। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की बातों में, उसकी आज्ञाओं में, उसके वचनों में आगे होंगे, वचन कहता वो हमें ऊंचा करेगा। हालेलुया। वो हमें ब्लेस करेगा। हालेलुया। सपोज करो आपके टीचर के साथ भी अच्छे संबंध नहीं है तो क्या आप टीचर से ले पाओगे? क्या अच्छे अंक ले पाओगे? हालेलुया। क्या वो आपको पास कर देगा? नहीं करेगा। हालेलुया। अगर आपको पास होना है तो टीचर के साथ जो यीशु मसीह स्वयं जो हमारा टीचर है, हालेलुया, जो हमें हर रोज सिखाता है, हालेलुया, उसकी संगति में एक मन होना है। हालेलुया। अब आ जानी चाहिए। हालेलुया।
हालेलुया। प्रार्थना क्या क्या कार्य करती है? हालेलुया। वचन में लिखा प्रार्थना जीवन की जरूरी सांस है। जीवन की जरूरी सांस है। अब सोच के देखो, जो आप सांस लेते हो एक सेकंड क्या एक लेते हो, सोच के देखो, तो सांस नहीं लोगे तो क्या हो जाओगे? डेड हो जाओगे, मर जाओगे। हालेलुया। ऐसी ही प्रार्थना, हालेलुया, अगर नहीं लोगे तो आप आत्मा में मर जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। हम वचन से सीखेंगे प्रार्थना प्रेम को आग लगा देती है। वचन में लिखा प्रार्थना प्रेम को आग लगा देती है, प्रेम को आग लगा देती है। हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा है, हम इसे पढ़ेंगे। प्रार्थना के द्वारा प्रार्थना हमें प्रभु यीशु मसीह के समान बनाती है। देख सकते हैं आप, अगर पेन कॉपी लेके, प्रार्थना हमें प्रभु यीशु मसीह के समान बनाती है। हालेलुया। प्रार्थना हमको सेविकाई के लिए तैयार करती है। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा हम आश्चर्य, मतलब कि हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार होते हैं। हालेलुया। हमारा छुटकारा होता है। हालेलुया। प्रार्थना आश्चर्य करती है। हालेलुया। अद्भुत कार्य करती है। हालेलुया। आकाश को खोल देती है, स्वर्ग को खोल देती है। हालेलुया। आज हम प्रार्थना के एक टॉपिक से हम सीखेंगे। हालेलुया। वचन में लिखा प्रार्थना प्रेम को आग लगा देती है। कौन सा प्रेम? यीशु मसीह वाला प्रेम, जो यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, निस्वार्थ प्रेम किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज वचन से सीखेंगे। वचन में लिखा प्रार्थना जीवन की जरूरी सांस है। भक्त लोगों ने प्रार्थना को जीवन की सांस और विजय बनाते हुए गीत गाए हैं। उन्होंने इसको जीवन का नियम भी बताया। ये एक सच्चाई है कि संतों ने प्रार्थना के समय को एक उत्तम समय बताया। लोग क्यों इस विषय को इतना ऊंचा बताते हैं? शायद आप भी ऐसा ही अचंभा करते होंगे। यदि हम प्रार्थना के महत्व को समझ जाएं, तो हम प्रार्थना के बदले सब कुछ खोने की भी तैयार रहेंगे। मैं चाहती हूँ कि अपने हृदय को इस विषय पर मैं खोलूं। हालेलुया। ये एक परमेश्वर की दासी है। हालेलुया। वो प्रार्थना के विषय में बता रही है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने भेदों को उस दासी के ऊपर जाहिर किया कि प्रार्थना है क्या, एक व्यक्ति के जीवन में होता क्या जब एक व्यक्ति प्रेयरफुल होता है। हालेलुया। ये बता रहे हैं कि प्रार्थना प्रेम को आग लगा देती है। हमारी प्रार्थना के साथ घनिष्ठता हमारे प्रेम को दृढ़ करती है। यह उसकी बुलाहट का पहला उद्देश्य है। अपने आदम के दिनों में अपनी व्याकुलता के परमेश्वर से बार-बार पूछता था कि उसके लिए कैसे संभव है कि मेरे समान एक प्रेम रहित कीड़े से प्रेम कर सकता है। शायद आप भी इसी प्रकार के प्रश्नों से व्याकुल होंगे। परमेश्वर ने हमको इसलिए बुलाया कि हम प्रभु यीशु मसीह से घनिष्ठ प्रेम रखें। प्रेरित पौलुस अपने कुरिन्थियों की पत्री में इस विषय को क्या बताता है? परमेश्वर सच्चा, जिसने तुम्हें अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया। सब बोले आमीन, 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 आमीन। पौलुस कहता है कि कुरिन्थियों की पुस्तक में कि परमेश्वर यीशु मसीह ने हमको किसके लिए बुलाया? उसकी संगति के लिए बुलाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार भविष्यवक्ता होशे परमेश्वर की बुलाहट को प्रकट करता है, वह अच्छा लगता है। इसलिए देखो, मैं इसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां उसे शांति की बातें कहूंगा और वहीं मैं उसको दाग की बारियां दूंगा। ये उसके प्रेम और कोमलता का कैसा सुंदर चित्र है। हालेलुया। किसका चित्र है? यीशु मसीह का। ये उसके प्रेम का चित्र है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना एक बेटा ही दे दिया। हालेलुया। ताकि जो कोई उसके भेजे बेटे पे विश्वास करे वो उद्धार पाए। हालेलुया। ये बता रहे कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है? हालेलुया। महान परमेश्वर समय हमें मोहित करता है और शांति की बातें करता है। हालेलुया। कौन महान परमेश्वर? जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो प्रभु का प्रभु, राजाओं का राजा, जो स्वर्ग में विराजमान। हालेलुया। यहाँ पे ये उसकी बात हो रही है। हालेलुया। कहते महान परमेश्वर समय हमें मोहित करता और शांति की बातें करता है। क्या ये आश्चर्य की बात नहीं है कि मनुष्य को मोहित करता है? ये उसका प्रेम ही है जो हमको बुलाता है। जब हम उसकी आवाज को सुनते हैं और अपने दिलों को खोलते हैं, वे हमारे दिलों में आता है। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? कहते जब हम उसकी आवाज को सुनते हैं, अपने दिलों को खोलते हैं, वो हमारे दिलों में आता है। अब आपको ये सोचना है कि अपने दिल को खोलना है कि नहीं खोलना। अगर आप चाहते हो कि यीशु मसीह आपके दिलों में आए, तो आपको अपना हृदय खोलना पड़ेगा। हालेलुया। उसकी शब्दों को सुन के, उसकी बातों को सुन के अपने हृदय को खोलना पड़ेगा, ताकि वो आपके हृदय में वास कर सके। हालेलुया, हालेलुया। कहते हैं कि ये उसका प्रेम ही है जो हमको बुलाता है। जब हम उसकी बात को सुनते हैं और अपने दिलों को खोलते हैं, वे हमारे दिलों में आता है। हालेलुया। क्या आप उसकी बात को सुनते हैं? हालेलुया। बताएं मुझे, आप क्या आप उसकी बात को सुनते हैं? हालेलुया। आपने उसकी बात को सुनने वाला बनना। हालेलुया। ऐसा नहीं कि एक कान से सुना
कुरान से निकाल दिया, नहीं। हालेलुया। जब आप सुनने वाले बन जाएंगे होगा क्या? देखो आप आगे में सीखते हैं वचन से, होगा क्या? कहता है ये उसका प्रेम ही है जो हमको बुलाता, जब हम उसकी आवाज को सुनते और अपने दिलों को खोलते हैं, वह हमारे दिलों में आता है। क्या वह नहीं कहता मैं उसके पास जाऊंगा और उसके संग भोजन करूंगा और वो मेरे साथ एक साथ भोजन करना घनी संगति को दर्शाता है। हालेलुया। आप परमेश्वर के साथ भोजन कैसे करेंगे? जब उसकी संगति में एक मन होंगे। हालेलुया। उसकी संगति में एक मन कैसे होंगे? जब आप प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सबको वचन समझ आ रहा है ना? सबको अच्छे से आ रहा है समझ? हालेलुया। जब आप प्रेयर करेंगे, हालेलुया, जब आप प्रेयर करेंगे तब उसकी बात को सुनेंगे। जब आप उसकी बात को सुनेंगे, आप अपने दिल को खोलेंगे, वो आपके हृदय में वास करेगा। हालेलुया। जब वो आपके हृदय में वास करेगा होगा क्या? हालेलुया। डरना नहीं है, छोटी सी चुई है। हालेलुया। छोड़ दो इसको। हालेलुया। नहीं है चुई, नहीं है, अरे नहीं है, कुछ नहीं है। लिखा है हमारे दिलों में आता है। क्या मैं नहीं कहता मैं उसके पास जाऊंगा? कौन कहता है? यीशु मसीह कहता मैं उसके पास जाऊंगा। सब मेरी तरफ देखें। अभी आप थोड़ी देर पहले आपने वर्शिप सॉन्ग किया था कि शैतान हमारे पैरों के नीचे, किया था ना? फिर डर क्यों रहे हो चुई से? हालेलुया। डर क्यों रहे? वो हमारे पैरों के नीचे। हालेलुया। ये आपकी परख हो रही है। हालेलुया। परख में खड़े निकलना। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन कहता है ये उसका प्रेम ही है जो हमको बुलाता है, जब हम उसकी आवाज को सुनते और अपने दिलों को खोलते हैं, वे हमारे दिलों में आता है। क्या मैं नहीं कहता मैं उसके पास जाऊंगा और उसके संग भोजन करूंगा और वो मेरे साथ एक साथ भोजन करना घनिष्ठ संगति को दर्शाता है। जब हम घनिष्ठ संगति परमेश्वर के साथ करते हैं, हालेलुया, उसकी सहभागिता में एक मन हो जाते हैं, जब रोज रोज हम प्रेयर में जाते हैं, जब रोज की रोटी हम यीशु मसीह से लेते हैं, वचन कहता है हम उसके साथ उसके गहरे प्रेम में, हालेलुया, एक मन हो जाते हैं। वो हमारे साथ रोटी खाता है। हालेलुया। हम उसके साथ रोटी खाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो कलाम कहता है वो मेरे साथ एक साथ भोजन करना घनिष्ठ संगति को दर्शाता है। उसके साथ भोजन करना क्या है? घनिष्ठ संगति को दर्शाना। हालेलुया। घनिष्ठ गहरा संबंध। हालेलुया। जब आप उसकी उपस्थिति में जाएंगे, जब आप उसकी वेदी में जाएंगे, तब अभी आप बच्चे मसीह में। हालेलुया, हालेलुया। बैठे रहे सभी जन, कोई नहीं उठेगा। जूही आपसे डर रही है, आप जूही से डर रहे हैं। हालेलुया। हाँ, इधर देखो मेरी तरफ, वचन सुने। इस वचन ने आपको ब्लेस करना, इस वचन ने आपको छुड़ाना, इस वचन ने आपको चंगा करना। हालेलुया। अगर ये बात परमेश्वर की आज अपनी समझ आ गई, आपके हृदय में घर कर गई, हालेलुया, आप पूरा जीवन जब तक धरती पर रहेंगे तब तक आप सफल रहेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आप उस तरफ से ध्यान हटाने, चूही की तरफ से, हालेलुया, प्रभु की तरफ ध्यान लगाएं, उसके वचन की तरफ ध्यान लगाएं। हालेलुया। कहता है एक साथ भोजन करना घनिष्ठ संगति को दर्शाता है। वे आपके जीवन में आकर आपके साथ घनिष्ठ संगति ढूंढता है। कौन ढूंढता है? यीशु मसीह। वो चाहता है हम उसके साथ संगति में जाए। हालेलुया। प्रार्थना करें, वो हम उसकी बातों को सुने, वो हमारी बात को सुने, हम उसकी बात को सुने। वो चाहता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने आदम को अपने हाथों से बनाया और अपने जीवन का श्वास उसके अंदर फूंक दिया। हालेलुया। प्रभु को क्या चाहिए था? कि उसके साथ बातचीत करने वाला। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने आदम को बनाया। हालेलुया। वचन कहता है जब आदम ने पाप किया तब वो पाप की द्वार परमेश्वर का उसके बीच में आ गया। हालेलुया, हालेलुया। सभी मेरी तरफ देखिए, इधर छोड़ दे, उधर अपना ध्यान मत करें वो। हालेलुया। आगे लिखा है आपके जीवन में आकर आपके साथ घनिष्ठ संगति ढूंढता है। जिस दिन हम उसे अपना मित्र बना लेते हैं वह हमारे उद्धार का दिन है। परमेश्वर के पास लौट आना और अपने प्रिय से बातचीत करना ही हमारा उद्धार है। हमारा उद्धार का उद्देश्य ही यह है कि हम परमेश्वर के साथ घनिष्ठ मित्रता का आनंद लें। यह पहला पाठ है जो एक व्यक्ति को सीखना चाहिए जब वह उद्धार पाता है। सब बोले आमीन, आमीन, आमीन। क्या कहता है? हालेलुया। कहता है अपना मित्र बना लेते हैं। हालेलुया। कहते जिस दिन हम उसे अपना मित्र बना लेते हैं वह हमारे उद्धार का दिन है। हालेलुया। किसको मित्र बनाना? यीशु मसीह। हालेलुया। अब मित्र बनेगा कब? जब आप अपने पापों से मन फिरा लेंगे, जब आप उसकी संगति में एक मन हो जाएंगे, जब आप प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। अगर आपका मुंह नहीं खुला है अभी तक तो प्रार्थना में कैसे जाएंगे? हालेलुया। बेटा सीधा होकर बैठ, बीच में बैठ। हालेलुया, हालेलुया। इधर देखो सब,
सिसा फोन रखते हैं, हालेलुया, ताकि आप वचन को पूरा सुन सके, हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपका मित्र बने, परमेश्वर आपका मित्र बने, हालेलुया, अगर आप अपने जीवन में उदार देखना चाहते हैं, हालेलुया, तो वचन कहता है वही हमारे उदार का दिन है। परमेश्वर के पास लौट आना और अपने प्रिय से बातचीत करना ही हमारा उदार है। हमारा प्रिय कौन है? यीशु मसीह, हालेलुया। कौन है? यीशु मसीह। उसे बातचीत करना ही हमारा क्या है? उदार। समझ आ रही है मेरी बात? उदार। जब हम उससे बातचीत करते हैं, जब हम उसकी संगति में जाते हैं, जब हम उसकी प्रेज करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, जब हम प्रेयरफुल हो जाते हैं, हालेलुया, तब हमारा उदार हमारे जीवनों में आता है, हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा प्रेम को बढ़ाने के लिए समय देना अवश्य है। अब जो बंदे समय नहीं दे रहे प्रभु को, कैसे परमेश्वर के साथ आपका प्रेम बढ़ेगा? हालेलुया। कैसे बढ़ेगा मुझे बताएं? बढ़ेगा प्रेम? नहीं बढ़ेगा, हालेलुया। कहते प्रेम को बढ़ाने के लिए समय देना अवश्य है। समय के बीतने के अनुसार ही हमारा प्रेम भी बढ़ता जाता है। देखो, जब आप रोज संगति में जाएंगे, आपका प्रेम प्रभु के साथ बढ़ता जाएगा, गहरा प्रेम बनता जाएगा, हालेलुया। और क्या जिससे आप प्रेम करते हैं उसके साथ और अधिक समय व्यतीत करने की लालसा आपके अंदर नहीं होती? अपने प्रिय को संगति में आप कितनी देर तक भी रहें, आप नहीं थकते, परंतु आपके विपरीत आप कहते हैं कि समय कितनी जल्दी बीत गया। यही प्रेम का ही भी स्वभाव है। प्रेम समय चाहता है ताकि और भी निकटता का संबंध हो। प्रेम घनिष्ठता की लालसा करता है। यीशु के संग प्रेम की वो आग जो उदार के दिन हम में प्रज्वलित हुई, उसे और भी प्रकाशमान होना चाहिए। परंतु धर्मी का मार्ग दोपहर के उजाले के समान है जो निरंतर बढ़ता जाता है। सब बोले आमीन, 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 आमीन। धर्मी का मार्ग, हालेलुया, लेकिन धर्मी का मार्ग उस दोपहर के उजाले के समान है जो निरंतर बढ़ता जाता है, हालेलुया। धर्मी कौन है? जो प्रभु की बात को जोड़े, जो रोज प्रभु की हुजूरी में जा रहे, जो अपना समय यीशु मसीह को दे रहे, जो प्रार्थना में जा रहे, हालेलुया, जो परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे, हालेलुया, वो धर्मी है, हालेलुया। उनका उजाला दोपहर के समान बढ़ता 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 ही जाएगा, मतलब कि वो ब्लेस होते ही जाएगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है परंतु हम में से बहुतों का प्रेम इस प्रकार नहीं बढ़ता। इस कारण यह कि हम प्रेम में बढ़ने के लिए समय के महत्व को नहीं पहचानते। प्रेम में बढ़ने के लिए और कोई जुदाई छोटा रास्ता नहीं है, हमें उसके साथ समय व्यतीत करना चाहिए। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य यही है। परमेश्वर का हृदय मनुष्य की संगति के लिए तड़पता है, इसलिए उसने आत्म को पैदा किया। वो उसकी आवाज को सुनने की इच्छा रखता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक माँ अपने तुतलाने वाले बच्चे की आवाज को सुनने की इच्छा रखती है, मैं आपके विचारों को भी दूर ले जाना चाहता हूँ। परमेश्वर एक एक दिन करके चीजों को पैदा कर रहा था, कोई भी सृष्टि उससे बात नहीं कर सकी। उसका हृदय घनिष्ठ संगति के लिए तड़पता था। छठवां दिन आया और उसकी इच्छा अनुसार उसका पुत्र उत्पन्न हुआ। आप क्या सोचते हैं कि उसने पहले किसकी बात की होगी? वह किसके साथ बगीचे में घूमता रहा होगा? कितना सुंदर दृश्य था। परमेश्वर और मनुष्य बाहों में बाहें डालकर घूम रहे थे। उसकी मीठी वाणी से आदम का हृदय प्रेम से भर जाता होगा। परमेश्वर अपने बालक का तुतलाना सुनकर आनंद से भर जाता होगा। कितने आनंद की बात है कि आदम के लिए और संबंध दूसरा स्थान रखते थे। उसका संबंध उस दिन टूट गया जिस दिन बनाई सृष्टि ने अपने आप को सृजनहार के स्थान पर रख दी। परमेश्वर के साथ मीठी संगति के आनंद लेने के बाद मनुष्य को और कोई चीज संतुष्ट नहीं कर सकी। उस समय से लेकर मनुष्य का हृदय आज तक परमेश्वर के हृदय और संगति का प्यासा है। परमेश्वर जिसने आदम को पुकारा, हे आदम तू कहाँ है, वह आज भी हमारे निकट आने की लालसा करता है। जब हम नया जन्म पाते हैं तो इस खोई हुई मित्रता को फिर से प्राप्त करते हैं। इस प्रेम को हम प्रार्थना के जीवन के द्वारा बढ़ाता है। परमेश्वर का फूल केवल समय के बगीचे में ही खिलते हैं। एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करने से हम एक दूसरे की ओर भी अच्छी रीति से जान सकते हैं तथा हमारे संबंध भी बढ़ते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के साथ भी होता है। ये समय प्रार्थना का कहा जाता है। सब बोले आमीन, 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 हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने आदम को बनाया कि परमेश्वर की एक लालसा है, हालेलुया, कि वो हमसे बातचीत करे, वो आदम से बातचीत करे, वो अपनी बातों को आदम पे जाहिर कर सके, हालेलुया। और वचन कहता है जब आदम ने मतलब कि जो संसार की वस्तु को अपनाया, उसने अपने जीवन में उसे महत्व दिया, वचन कहता है उसका प्रेम प्रभु के प्रति ठंडा हो गया, हालेलुया। वो प्रभु से दूर हो गया, हालेलुया। इसलिए हमें संसार की वस्तु की तरफ लालसा नहीं करनी। हमें जो वचन कहता है, हमें परमेश्वर के प्रेम की ओर लालसा रखनी है, हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर की ओर बढ़ते जाएंगे, उसके प्रेम में बढ़ते जाएंगे, हालेलुया।
वचन कहता है वो हमसे बात करेगा, हम उससे बात करेंगे, वो हमारी सुनेगा, हम उसकी सुनेंगे। जो कुछ भी हम पिता से यीशु मसीह के नाम से, उसके पुत्र के नाम से जो मांगेंगे वो हमें मिल जाएगा। सब बोले आमीन 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 आमीन। आप सबको वचन समझ आ रहा है? सबको आ रहा है अच्छे से? हालेलुया। मैं आपको खुल के इसलिए बता रही हूँ कि परमेश्वर के प्रेम को समझो, प्रभु क्या चाहता है। इसमें कुछ एग्जाम्पल भी है। परमेश्वर ने आदम को क्यों बनाया, सृष्टि को क्यों बनाया। हालेलुया। इसलिए हमें संसारिक अभिलाषों की तरफ नहीं जाना, हमें जो वचन कहता है उसके गहरे संबंध की ओर खींचे जाना, उसके केंद्र बिंदु की ओर अपनी दौड़ को दौड़ते हुए उस दौड़ को पूरा करना जिस दौड़ के लिए आप और मैं हम बुलाए गए। सब बोले आमीन 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 आमीन। आगे कहता है परमेश्वर के साथ परिचित होने के लिए धर्मशास्त्र के वीरों ने उसके साथ अधिक समय व्यतीत किया। अब्राहम परमेश्वर का अच्छा मित्र था। हालेलुया। अब्राहम परमेश्वर का क्या था? अच्छा मित्र था। किसके द्वारा अच्छा मित्र बना? वो प्रेयर के द्वारा, क्योंकि वो प्रेयर करता था। हालेलुया। वचन में लिखा कि वो विश्वास का पिता था, वो अपनी बात को जोहरा था। हालेलुया। वो परमेश्वर की हुजूरी में जाने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। कहते परमेश्वर के साथ परिचित होने के लिए धर्मशास्त्र के वीरों ने उसके साथ अधिक समय व्यतीत किया। अब्राहम परमेश्वर का अच्छा मित्र था। ईश्वर के ईश्वर ने इस बात को साफ रीति से कह दिया कि अब्राहम उसका मित्र है। हालेलुया। देखो परमेश्वर ने भी कहा कि अब्राहम मेरा मित्र है। हालेलुया। जब सदोम और अमोरा को उस देश को जब खत्म करना था, परमेश्वर ने कहा कि जो कुछ मैं करने जा रहा हूँ कि क्या मैं इस बात को अपने मित्र से छुपा रखूं। हालेलुया। कि क्या मैं अपने अब्राहम मित्र को इन बातों को ना बताऊं जो मैं सदोम और अमोरा को नाश करने जा रहा हूँ। हालेलुया। और वचन कहता है ईश्वर के ईश्वर ने इस बात को साफ रीति से कह दिया कि अब्राहम उसका मित्र है और वह इस प्रकार रहे भी। इस बात पर विचार करते कि परमेश्वर और मनुष्य एक दूसरे के मित्र हो सकते हैं, वेदी बनाई और परमेश्वर को दंडवत किया। आपको पता है जहां जहां अब्राहम जाता था, अब्राहम परमेश्वर की वेदी को बनाता था। किस लिए? परमेश्वर की उपस्थिति को लेने के लिए, उसे बातचीत करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर की वेदी क्या है? जब वेदी क्या है? वचन में लिखा आज के टाइम हम उसकी वेदी है, हमारा शरीर उसकी वेदी है। हालेलुया। हमारा हृदय उसकी वेदी है। हालेलुया। जब हम घुटने टेक के प्रभु को पुकारते वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। हालेलुया। और वचन कहता है उस टाइम पुराने नियम में अब्राहम क्या करता था? जहां भी वो जाता था परमेश्वर की वेदी को बनाता था। हालेलुया। वेदी बना के वहां पे मतलब कि परमेश्वर से बातचीत करता था। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर से आप बातचीत करें और आपके मसलों को परमेश्वर हल करे तो आपको वेदी बनानी पड़ेगी। वो वेदी कौन सी है? प्रार्थना की वेदी। हालेलुया। आपको प्रार्थना की वेदी खड़ी करनी पड़ेगी। जब तक आप प्रार्थना की वेदी खड़ी नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। चाहे आप कितने साल से भी क्यों नहीं है, चाहे आप कितने भी अच्छे भले इंसान क्यों नहीं है। हालेलुया। आपको चतुर बनना पड़ेगा आत्मा में। हालेलुया। संसार में नहीं, सिर्फ आत्मा में, ताकि आप परमेश्वर के भेदों को जान सके और उस ब्लेसिंग्स को ले सके जिस ब्लेसिंग्स के लिए आप और मैं हम सब बुलाए गए। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह को जानते हैं, एक घर लेना, संसारिक चीजें लेना, ये टेस्टिमनी नहीं है, ये ब्लेसिंग्स नहीं है। ये बात अपने दिमाग में फिट कर लो। हालेलुया। ब्लेसिंग्स वो है जब हम जो खजाना हम यहाँ पे जो मेहनत कर रहे हैं, जो रूहे बचा रहे हैं। हालेलुया। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है अगर हमारा जीवन बच गया तो। हालेलुया। अगर जीवन नहीं बचा, अगर फंदे के अंदर है, अभी टाइम है, रिपेंट कर लो, तौबा कर लो। हालेलुया। अपनी बेटी को खड़ा कर लो। हालेलुया। आने वाला समय इससे भी खतरनाक है। हालेलुया। प्रार्थना के बिना हम कुछ भी नहीं है। प्रेयर है तो प्रभु हमारी अगुवाई करेगा। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा वो हमसे बातचीत करता है। हालेलुया। इसीलिए आपको प्रेयरफुल बनना है। हालेलुया। हालेलुया। आगे लिखा कि ईश्वर ने इस बात को साफ रीति से कह दिया कि अब्राहम उसका मित्र है और वे इस प्रकार रहे भी। इस बात का विचार करते ही परमेश्वर और मनुष्य एक दूसरे के मित्र हो सकते हैं और मेरा हृदय आनंद से भर जाता है। अब्राहम जहाँ भी गया उसने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई और परमेश्वर को दंडवत किया और उसे बातचीत करने के लिए समय निकाला। किसने निकाला? अब्राहम ने समय निकाला। वेदी बनाना, वो परमेश्वर से बातचीत करने के लिए वेदी बनाता था। हालेलुया। और प्रभु उसकी सुनते थे। हालेलुया। आज आप सबको पता होगा हम अब्राहम के वंश के कहलाए जाते हैं। आज अब्राहम परमेश्वर की गोद में। हालेलुया। 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 कहता परमेश्वर ने उसको ऐसी आशीष दी। हालेलुया। सब जातियों का मूल पिता ठहरा दी। हालेलुया। इस धरती के अंदर जितनी जातियां, सब जातियों का मूल पिता अब्राहम। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने इतनी बड़ी आशीष दी। क्यों दी?
क्योंकि वो वचन कहता है वो जहाँ जहाँ पे भी जाता था परमेश्वर की वेदी को उसने बनाया और अपने समय को निकालता था, परमेश्वर से बातचीत करता था। हालेलुया। आज आप अपने आप से पूछिए, देखिए कि क्या आप प्रभु के लिए समय निकालते हैं? क्या आप प्रार्थना में जाते हैं? क्या प्रभु से बातचीत करते हैं? हालेलुया। आज भी प्रभु बाइक फैलाए हुए खड़ा है कि कब मेरी बेटी और मेरा बेटा मेरे पास आएगा, मुझसे बातचीत करेगा। हालेलुया। जैसे जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप प्रभु से बातचीत करते हैं, प्रभु को सुकून होता है। हालेलुया। उसे शांति मिलती है। हालेलुया। कि मेरी बेटी मेरा बेटा मेरे पास आ गया। हालेलुया। जैसे संसारिक तौर पे भी हम देखें, जब बाप आपके पास उसका बच्चा आ जाता है तो उन्हें कितनी शांति मिलती है। हालेलुया। हालेलुया। वो हमारा स्वर्गीय बाप है, सोच के देखो, जिसने कीमत चुकाई। हालेलुया। जिसने लहू पाया हमारे लिए। हालेलुया। जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, कुचला गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। सोच के देखो वो हमसे कितना प्रेम करता है। हालेलुया। जब आप बातचीत करेंगे तो क्या नहीं होगा। हालेलुया। सोच के देखो, जब अब्राहम को उस टाइम पे परमेश्वर मूल का पिता ठहरा दिया, आज के टाइम के आप भी अब्राहम बन सकते हैं, आप भी सारा बन सकते हैं। हालेलुया। कैसे होगा वो संभव? प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। जब तक आप प्रेयर नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। आपको प्रेयर की वेदी खड़ी करनी पड़ेगी। हालेलुया। आगे लिखा है, परमेश्वर अपने भेदों को अब्राहम से छिपा नहीं रखा। उसने साफ रीति से कहा, ये जो मैं करता हूँ क्या अब्राहम से छिपा रखूं? इतनी घनिष्ठता, मित्रता। जरा सोचिए, अब्राहम परमेश्वर से बातें करता था और परमेश्वर अब्राहम से। ये बातचीत का समय इनकी मित्रता का लंघन था। क्या आप भी परमेश्वर के साथ घनिष्ठ मित्रता रखने की लालसा रखते हैं? यदि रखते तो अपनी प्रार्थना के समय को हर प्रकार से बढ़ाने का प्रयत्न करें। सब बोले आमीन। आमीन। क्या आप अपने समय को प्रार्थना में बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे? हालेलुया। अगर आप करेंगे तो जब परमेश्वर ने अब्राहम को उठा के पूरी जाति का मूल पिता ठहरा दिया, तो आज के टाइम में परमेश्वर आपको अब्राहम और सारा बना सकता है। हालेलुया। वो प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। 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 आपको समझ आ रही है? सबको समझ आ रही है? वचन की समझ आ रही है? सच सच बोलना, सच्ची आत्मा के साथ आप सब परमेश्वर की हुजूरी में। हालेलुया। हालेलुया। इनको समझ आ रही है? अपने हाथ खड़ा कर। हालेलुया। मैं नहीं चाहती कि मैं अगर कुछ बोलूं वो आपको समझ ना आए और आपके ऊपर से जाए। मैं चाहती हूँ आपके हृदय में जाए। हालेलुया। ये अंदर ठक कर जाए, आप परमेश्वर के साथ अपने संबंध को स्थापित कर सके। हालेलुया। हालेलुया। आगे लिखा, दाऊद एक और परमेश्वर का घनिष्ठ मित्र था। देखो दाऊद में क्या था? परमेश्वर का घनिष्ठ मित्र था। हालेलुया। करीबी मित्र था। हालेलुया। क्लोज मित्र था। हालेलुया। जैसे अब्राहम। हालेलुया। अब वचन में लिखा, अब दाऊद ने अपने जीवन की 66 लड़ाइयों को जीता। कैसे जीता? हालेलुया। क्योंकि उसका संबंध यीशु मसीह के साथ मजबूत था। हालेलुया। वो प्रेयरफुल इंसान था। हालेलुया। वो दिन में 7 बार प्रभु की हुजूरी में जाता था। हालेलुया। धन्यवाद करते हुए। हालेलुया। जो किसी भी युद्ध को लड़ने जाता था सबसे पहले वो परमेश्वर की अगुवाई मांगता था। बैठ जाओ आप। हालेलुया। हालेलुया। जब तक आप कोई भी काम परमेश्वर की अगुवाई के बिना आप करेंगे तो सफल नहीं होंगे। जब अगुवाई करके करेंगे तो सफल होंगे। हालेलुया। बिना अगुवाई के आपने कर लिया तो वो काम सफल नहीं होने वाला। हालेलुया। दाऊद ने क्या किया? दाऊद एक और परमेश्वर का घनिष्ठ मित्र था। उन दोनों के हृदय जुड़े हुए थे। किन दोनों के? परमेश्वर के और दाऊद का। हालेलुया। ये दोनों के हृदय जुड़े हुए थे। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके विषय में कहा, ये मेरे हृदय समान व्यक्ति है। दाऊद की अपनी असफलताएं थी, फिर भी वह ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर की संगति की बहुत लालसा रखता था। उसने उसके लिए हृदय से गीत गाए। परमेश्वर उसकी सफलता के रहस्य को बतलाता है, इसलिए कि उसने मुझ पर चित्त लगाया है। मैं उसे छुड़ाऊंगा। उसका हृदय परमेश्वर के लिए प्यासा था। उसके लिए प्रार्थना के समय से बढ़कर कोई समय नहीं था। हालेलुया। प्रार्थना से बढ़कर उसके लिए कोई समय नहीं था। सबसे ज्यादा वो प्रार्थना को महत्व देता था। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने क्या कि मैं क्या अपने भक्त को ना छुड़ाऊं? हालेलुया। वो किसी भी संकट में क्यों ना मैं उसको छुड़ाऊं। हालेलुया। वचन कहता हूं दोनों के हृदय जुड़े हुए। हालेलुया। परमेश्वर और दाऊद का हृदय क्या था? जुड़ा हुआ था। भले ही उसने अपने जीवन में पाप किया, फिर से उसने अपनी प्रार्थना की वेदी को खड़ा किया। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे सफल किया। हालेलुया। हालेलुया। और उसका वचन लिखा आगे कहता है, उसका हृदय परमेश्वर के लिए प्यासा था। किसका हृदय? दाऊद का। हालेलुया। उसके लिए प्रार्थना के समय से बढ़कर और कोई समय नहीं था। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। आपको पता है दाऊद की, आप भजन संहिता में जब पढ़ते हो, दाऊद के एक एक शब्द जब वो प्रार्थना में बोलता है
परमेश्वर के हृदय को हिला देते थे। हालेलुया। आज हम जब दाऊद भजन संहिता को पढ़ते हैं, हम जब प्रेस करते हैं, हम खुद भी ब्लेस होते हैं, हमारा भी छुटकारा होता कि नहीं होता? हालेलुया। और उसके एक एक शब्द इतने पावरफुल थे। हालेलुया। कैसे थे? क्योंकि वो प्रेयरफुल इंसान था। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का हृदय उसके साथ जुड़ा हुआ था। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं आपका हृदय प्रभु के साथ जुड़ा रहे तो आपको प्रेयर करनी पड़ेगी। हालेलुया। आपको प्रार्थना में जाना पड़ेगा। हालेलुया। जब तक आप प्रार्थना में नहीं जाएंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। बिना प्रार्थना प्रभु से वो नहीं ले सकते जो खुदावन आपको देना चाहता है। अगर आपको खुदावन से लेना है, हालेलुया, पृथ्वी की आशीष लेना बड़ी बात नहीं है, स्वर्गीय आशीष लेना सबसे बड़ी बात है। स्वर्ग पहुंचना सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। रूहों को बचाना सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। ये सबसे बड़ी आशीष है। अगर आप पृथ्वी पर आ गए, अगर स्वर्ग ना पहुंचे, आपका यहाँ पे आना व्यर्थ है। हालेलुया। इसलिए जो वचन कहता है, वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, अपना गहरा संबंध परमेश्वर के साथ स्थापित करें, अपनी प्रार्थना वाली वेदी पर। हालेलुया। हालेलुया। आगे लिखा, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ, जीवते परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर उसको अपना मुख दिखाऊं? कौन कह रहा है? दाऊद कह रहा है। कहते मैं उसको अतावली लग जाती थी, मैं कब प्रभु की हुजूरी में जाऊं, अपना मुख परमेश्वर को दिखाऊं। हालेलुया। क्या आपको ऐसी प्यास खुदा के लिए लगती है? क्या ऐसी लालसा आप रखते हैं? हालेलुया। जब ऐसी लालसा, ऐसी प्यास आपके अंदर आ गई तो मैं कहती हूँ, सोच के देखो आपके जीवन में क्या हो जाएगा। सोच भी नहीं सकते। आप खुदा पर इतना ऊंचा बैठा दे, संसार में भी स्वर्ग में भी। हालेलुया। 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 आगे कहता है, मैं कब तक जाकर उसको अपना मुख दिखाऊं? क्या आप सोचते हैं कि मैं कब प्रभु की उपस्थिति में जाऊं, अपना चेहरा प्रभु को दिखाऊं, मैं प्रभु की बातें सुनूं, प्रभु मेरी बातें सुनूं? हालेलुया। क्या आपके अंदर ऐसी प्यास है प्रभु के लिए? नहीं है तो आज खुदावन आपको देगा। हालेलुया। 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 रिसीवर बनो, रिसीवर, बुद्धिमान बनो। जब आपको शब्द बोले जाते तो रिसीव किया करो कि प्रभु ये चीज मेरे जीवन में हो। हालेलुया। जीवते ईश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर उसको अपना मुख दिखाऊंगा। परमेश्वर के लिए प्यास प्रार्थना की गहरी इच्छा में बदल गई। किसके लिए? परमेश्वर के लिए प्यास प्रार्थना की गहरी इच्छा में बदल गई। संसार उसको मुश्किल जैसा प्रतीत होने लगा। उसके पास परमेश्वर के लिए एक नए बुझने वाली प्यास थी। उसने गाया, जब मैं बिछोने पर तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक पैर में तुझ पर ध्यान करूंगा। रात को भी मैं उसके गीत गाऊंगा। परमेश्वर पर ध्यान करना उसका सबसे मीठा अनुभव था। जो प्रभु यीशु से प्रेम करते हुए प्रार्थना के समय की लालसा करते हैं, किसी दबाव में कौन है? नहीं, परंतु इसलिए कि उसके साथ उन्हें बहुत आनंद मिलता है। इस प्रार्थना में कई संत लोग हो गए। वे प्रभु को और उसकी उपस्थिति के आनंद से पुकार उठे कि प्रभु हमारे लिए भला है कि हम यहीं रहें। ऐसे संत अभी वर्तमान में हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को खोजता है जो ये कहते हुए उसके पीछे भागते हैं, प्रिय तू कहाँ निवास करता है। प्रभु ऐसे प्रिय संतों में आनंदित रहता है और उन्हें खोजता है। क्या आप इनके समान एक होना चाहते हैं? उसकी संगति में रहना इस प्रकार से है जैसे कि एक बड़े जेवनार में बैठना। इस कोठरी में प्रार्थना करने वाले लोगों ने कहा, वे प्रेम में मोहित है। परमेश्वर जब प्रार्थना करने वालों में आनंद लेता तब कहता है, वे तृप्त होने तक उनको नया जगाए। सब बोले आमीन। 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 हालेलुया। प्रेम के बिना धुन रखना व्यर्थ है। हालेलुया। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है प्रभु के प्रति, हालेलुया, तो आपका क्या कहता है? प्रेम के बिना धुन रखना व्यर्थ है। हालेलुया। आप कह तो रहे कि प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ, प्रेम आपके अंदर से झलकेगा। हालेलुया। आपकी बातों से नहीं, हालेलुया, उसके वचनों से, हालेलुया, आपके कर्मों से। हालेलुया। जब आप प्रार्थना में जाएंगे, हालेलुया, जब प्रार्थना में आप कर्म को जो करेंगे, हालेलुया, तब पता चलेगा कि आप कितना परमेश्वर से लव करते हैं। हालेलुया। कहने से नहीं, कर्म के द्वारा। हालेलुया। पतरस के हृदय में परमेश्वर की धुन थी। जब उसने पहली बार यीशु के विषय में सुना तो उसका हृदय प्रेम से भर गया। वह चाहता था कि उसके निकट रहे और इसलिए उसने उसका चेला होने की चुनौती ली। परंतु ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे दिन बीतते गए उसका प्रेम कम होता गया। सब पतरस के बारे में जानते हैं। हालेलुया। पतरस ने परमेश्वर का इनकार किया। हालेलुया। उसका प्रेम ठंडा हो गया। हालेलुया। आगे लिखा है इसमें, परंतु ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे दिन बीतते गए उसका प्रेम कम होता गया। वे प्रार्थना के समय सो गए। आपको पता है जब हम प्रार्थना में सो जाते हैं, हालेलुया, हमारा प्रेम प्रभु के प्रति ठंडा हो जाता है। हालेलुया। अगर हम प्रेमफुल है, हमारा प्रेम प्रभु के प्रति जागृत है। हालेलुया।
इसलिए हमें अपने प्रेम को प्रभु के प्रति जागृत रखना। हालेलुया। और वचन में लिखा पतरस सो गए। हालेलुया। जब सो गया तो उसका प्रेम प्रभु के प्रति क्या हो गया? कम हो गया। हालेलुया। जब कम हो गया तो वो परीक्षाओं में पड़ गया। हालेलुया। परीक्षा में पड़ गया, शैतान ने उसको भरमा दिया। हालेलुया। उसने प्रभु का इनकार कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। आगे लिखे जैसे दिन बीतते गए उसका प्रेम कम होता गया, वे प्रार्थना के समय सो गया। इसके विपरीत कि वह प्रभु यीशु के साथ में गसमनी में सो गया। जैसे ही उसने प्रभु को पकड़ाने वालों को देखा, उसने अपनी तलवार निकालकर भीड़ में एक व्यक्ति का कान काट दिया। प्रभु यीशु के साथ में गसमनी में सो गया। जैसे ही उसने प्रभु को पकड़ने वालों को देखा, उसने अपनी तलवार निकालकर भीड़ में एक व्यक्ति का कान काट दिया। प्रभु यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार अपने काठी में रख दे। प्रार्थना रहित जोश और धुन व्यर्थ है। प्रभु कहता प्रार्थना रहित जोश और धुन व्यर्थ है। हालेलुया। चाहे आप कितने भी बलवान क्यों नहीं है, कितने भी ताकतवर क्यों नहीं है, वो सब व्यर्थ है अगर आप प्रार्थना फुल बंदे नहीं है तो। हालेलुया। आगे कहता है प्रभु यीशु ने उसको ये बात साफ रीति से बता दी कि वह केवल उसकी प्रार्थना को चाहता है, न कि उसकी शक्ति का प्रदर्शन। कुछ ही घंटों पहले उसने ये दावा किया था कि वह प्रभु यीशु के साथ बंदी गृह में जाने या मरने को तैयार है। प्रभु यीशु जब मुर्दों में जी उठे तो पतरस ने पूछा, क्या तू मुझसे इनसे बढ़कर प्रेम करता है? ये प्रश्न आज आपसे भी पूछा जाता है कि क्या आप पतरस के समान सकारात्मक उत्तर देंगे? हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। अपने प्रेम को बढ़ाने के लिए प्रार्थना का समय को बढ़ाएं। सब बोले आमीन, 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 हालेलुया। अगर आप चाहते हैं प्रभु से प्रेम करते तो आपको प्रार्थना का समय बढ़ाना पड़ेगा। हालेलुया। आज सिर्फ हमने एक टॉपिक के ऊपर बात की। हालेलुया। जैसे जैसे आप अगली बार आओगे फिर आपको बताया जाएगा प्रार्थना हमें यीशु के समान बनाती है। कैसे बनाती है? हम वचन के द्वारा सीखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आज हमने वचन से सीखा प्रार्थना प्रेम को आग लगा देती है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम को आग लगा देती है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के सम्मुख जो प्रेम हमें चाहिए, जब हम प्रे करते हैं प्रभु के साथ, और हमारा संबंध गहरा हो जाता है, घनिष्ठ हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। आज हमने वचन से सीखा प्रार्थना जीवन की जरूरी सांस है। हालेलुया। हमारी जरूरी सांस, हमारे जीवन की जरूरी सांस है। बिना प्रार्थना हम आत्मा में सूख जाएंगे, हम मर जाएंगे। हालेलुया। आपने देखा कि पतरस जब सो गया गसमनी बाग में, जब वो सो गया, हालेलुया, उसका प्रेम प्रभु के प्रति कम हो गया। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि आपका प्रेम प्रभु के प्रति बढ़े और ज्यादा, तो आपको प्रेयर में जाना पड़ेगा। हालेलुया। आपको प्रार्थना वाला जीवन अपना जीवन बनाना पड़ेगा। हालेलुया। अपने शरीर को मारना पड़ेगा। हालेलुया। 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 इसीलिए आज के वचन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे कि प्रभु मुझे प्रार्थना वाला जीवन दे। आज आप अगर प्रार्थना नहीं आपसे होती, आज खुदावन वो आत्मा आपके ऊपर उड़े लेगा, आपके मुंह को खोलेगा, आपके होठों को खोलेगा, ताकि आप प्रार्थना वाला जीवन व्यतीत कर सके और प्रभु के प्रति अपने प्रेम को जागृत कर सके। तो अपने हाथों को धन्यवाद करते हैं।